चलिए, आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हमें सिखाती है कि जिन्हें हम अपनी सबसे बड़ी कमियां समझते हैं ना, हो सकता है वही हमारी असली ताकत हो। ये कहानी परफेक्शन यानी कि हर चीज को बिल्कुल सही करने की हमारी सोच को एक नई नजर से देखने पर मजबूर कर देगी। तो आखिर हमारी कीमत किस बात से तय होती है? इस सवाल को समझने के लिए हम दो घड़ों के एक बहुत ही अनोखी यात्रा को देखेंगे। एक जो बिल्कुल सही था और दूसरा जो टूटा हुआ था। कहानी शुरू होती है एक किसान से। वो रोज अपने कंधों पर एक डंडा रखता था, जिसके दोनों सिरों पर एक एक पानी का घड़ा लटका होता था, और बस यही उसका रोज का काम था। अब इन घड़ों में से एक तो था बिल्कुल परफेक्ट। तालाब से घर तक की पूरी दूरी में उसमें से एक बूंद पानी भी नहीं गिरता था। लेकिन जो दूसरा घड़ा था, उसमें थी एक दरार, और उस लंबे रास्ते के आखिर तक पहुंचते पहुंचते वो हमेशा आधा ही खाली हो जाता था। और ऐसा एक दो दिन नहीं बल्कि सालों तक चलता रहा, और धीरे धीरे इन दोनों घड़ों के बीच गर्व और शर्म की एक बहुत गहरी दीवार खड़ी हो गई। अब जो सही वाला घड़ा था, उसे तो भाई अपने आप पर बड़ा घमंड हो गया। वो अक्सर टूटे हुए घड़े को ताने मारता था कि देखो, मैं तो अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हूं, और तुम्हारी वजह से किसान की आधी मेहनत बेकार चली जाती है। और बेचारा टूटा घड़ा अपनी इस कमी से अंदर ही अंदर घुलता जा रहा था। उसे इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि एक दिन उसने हिम्मत करके किसान से कह ही दिया, मालिक, मेरी वजह से आपका नुकसान होता है। अब वक्त आ गया है कि आप मेरी जगह कोई नया घड़ा ले आएं। लेकिन किसान ने जब ये सुना तो वो बस मुस्कुराया, और उसने जो जवाब दिया उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। किसान ने उस टूटे घड़े से कहा, अच्छा एक काम करो, कल जब हम वापस आएंगे तो तुम बस रास्ते पर ध्यान देना। अगले दिन जब वो लौट रहे थे तो टूटे घड़े ने कुछ ऐसा देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने देखा कि रास्ते में जिस तरफ वो था, सिर्फ उसी तरफ रंग बिरंगे खूबसूरत फूलों की एक पूरी लाइन खिली हुई थी। वो ये देखकर हैरान रह गया। तब किसान ने उसे राज की बात बताई। उसने कहा, मैं हमेशा से जानता था कि तुम में एक दरार है, और इसीलिए मैंने जानबूझकर रास्ते में तुम्हारी तरफ फूलों के बीज बो दिए थे। हर रोज जब हम यहां से गुजरते तो तुमसे रिश्ता हुआ पानी उन बीजों को सींचता था। तुम्हारी कमी असल में एक मकसद पूरा कर रही थी। और किसान की ये समझदारी हमें योगदान और कीमत के बारे में एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। ये हमें मजबूर करती है कि हम अपनी सोच को बदलें। देखिए, जो सही घड़ा था उसने तो बस वो किया जिसकी उससे उम्मीद थी, उसने पानी पहुंचाया। लेकिन जो टूटा घड़ा था, उसने कुछ ऐसा बनाया जो अप्रत्याशित रूप से सुंदर था। उसके बिना वो फूल कभी खिलते ही नहीं। एक ने सिर्फ एक जरूरत पूरी की, दूसरे ने जीवन दिया। तो इस कहानी का सबसे जरूरी सबक यह है कि यह हम सब पर लागू होती है। अक्सर जिन चीजों को हम अपनी कमजोरी समझकर छिपाते हैं, हो सकता है वही हमारी सबसे बड़ी ताकत हो, एक ऐसा अनोखा तोहफा जो सिर्फ हम ही दुनिया को दे सकते हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, हमारी वो कमियां जिन्हें हम शायद पसंद नहीं करते, वो कौन सी खूबसूरत चीजों को चुपचाप सींच रही होंगी। शायद हमें अपनी खामियों को गलतियों की तरह नहीं, बल्कि एक अनदेखे बगीचे को पोषित करने के मौकों की तरह देखना चाहिए।